हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑन लॉगरिथम। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ एग्जांपल्स भी हमने वहाँ पर लिए थे। अब ये जो लेक्चर है ये पूरी तरीके से डिवोटेड है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लेक्चर के लास्ट में मैं आप लोगों को एज एन असाइनमेंट भी दूंगा। इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद लॉगरिथम का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और लेक्चर 2 के बाद जो लेक्चर 3 बनेगा वो हम लोग लॉगरिथमिक इक्वेशन पे बनाएंगे। ठीक है, अगर इसमें हमने सारे प्रॉब्लम्स, सब प्रकार के प्रॉब्लम्स कवर अप कर लिए तो ठीक। तो लॉग फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। log 1 माइनस 1/2 टू द बेस a प्लस log 1 माइनस 1/3 टू द बेस a प्लस log 1 माइनस 1/4 टू द बेस a प्लस अप टू। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि आपने ये एक्सप्रेशन को लिया और ये जो पहली टर्म है ये है log a। 1 माइनस 1/2 जो है वो सिंपल 1/2 होता है, प्लस सेकेंड टर्म क्या बन जाएगी log ऑफ 2/3 टू द बेस a प्लस log ऑफ 3/4 टू द बेस a प्लस और लास्ट टर्म आपकी बन जाएगी log n-1 अपॉन n टू द बेस a। ठीक है, ये तो हमने 1 माइनस 1/2 ये जो ब्रैकेट के अंदर था इसको सिंप्लीफाई करके लिखा। अब बच्चों आप देखो कि log जब प्रोडक्ट के ऊपर ऑपरेट होता है तो वो सम में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि log mn जो होता है वो log m प्लस log n होता है। लेकिन अगर कहीं log m प्लस log n लिखा हुआ है तो आप उसको log को बाहर लेकर बाकी सारे टर्म्स को प्रोडक्ट में लिख सकते हो। मीन्स आप इसको लिख सकते हो log बेस a, तो ये बाहर हो गया और बाकी जो सारी टर्म्स हैं वो प्रोडक्ट में आ जाएगी, यानी 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 इंटू लास्ट टर्म हो जाएगी n-1 अपॉन n। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखो ये 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो यहाँ तक के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास log 1 अपॉन n टू द बेस a ये बचेगा। 1 अपॉन n को आप n की पावर -1 भी लिख सकते हो, मतलब आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो n की पावर -1 टू द बेस a। तो ये जो -1 है ये आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो मतलब log 1/n टू द बेस a लिखना और माइनस log n टू द बेस a लिखना वो एक ही बात है। तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मुझे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 75/16 टू द बेस 2 माइनस 2 log 5/9 टू द बेस 2 प्लस log 32/243 टू द बेस 2। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस में बेस 2 ही है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बात देखो, जैसे आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log m टू द पावर n अगर है तो उसे आप n log m लिख लेते हो, लेकिन अगर मल्टीप्लाई में हो रखा है तो आप ये पावर में भी ले जा सकते हो, ये 2 को यहाँ पर पावर में ले आओ। तो log 75/16 टू द बेस 2 माइनस ये क्या बन जाएगा log, जब 5/9 का स्क्वायर करोगे तो 25/81 आएगा, इनटू सॉरी वो तो हो गया, पावर तो हो गया, टू द बेस 2 प्लस log 32 अपॉन 243 टू द बेस 2। फिर आपने इन दोनों में देखो ध्यान से, ये log m माइनस log n लिखा हुआ है। log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। तो log बेस में 2 है ही, m/n, तो m की वैल्यू यहाँ पर 75/16 है, अपॉन n करेंगे यानी कि 25/81 से डिवाइड करेंगे, या एक ही बात है कि उल्टा करके आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 81/25 हो जाएगा, प्लस log
32/243 टू द बेस 2। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करना चाहो तो कर लो पहले। जैसे 25 से ये 75 कैंसिल हो गया 3 टाइम्स। ओके, तो ये बन गया log, पहली टर्म क्या बन जाएगी 243/16 टू द बेस 2 प्लस log, ये क्या बन गया, ये तो एज इट इज ही है 32/243 टू द बेस 2। अब बच्चों देखो, ये log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a लिखा हुआ है, जो कि log m इंटू n टू द बेस a होता है। तो log बेस तो 2 ही रहेगा, और m इंटू n करेंगे तो ये हो गया 243/16 इंटू 32/243, मल्टीप्लाई में आ गया ये, इज इक्वल टू log बेस में 2 एज इट इज। अब देखो 243 से 243 कैंसिल हो गया, और 16 से 32 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ये log 2 टू द बेस 2 और इसकी वैल्यू 1 होती है। क्लियर हो गया एकदम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में ये 2 क्वेश्चन है। पहला है log 17 टू द बेस 8 अपॉन log 23 टू द बेस 9 माइनस log 17 टू द बेस 2√2 अपॉन log 23 टू द बेस 3। देखो 17 और 23 तो दोनों जगह सेम रहे, लेकिन बस बेस में डिफरेंस है। तो देखो ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, log 17 तो एज इट इज, और ये जो 8 है, इस 8 को मैं 2√2 का स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ अपॉन log 23 एज इट इज, और जो 9 है, इस 9 को मैंने क्या लिख लिया 3 स्क्वायर, माइनस log 17 टू द बेस 2√2 अपॉन log 23 टू द बेस 3 एज इट इज। ओके, अब देखो यहाँ बेस में है पावर 2, तो आगे मल्टीप्लाई में आएगा ये, तो 1/2 log 17 टू द बेस 2√2, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया 1/2 log 23 टू द बेस 3, माइनस ये सेकेंड टर्म एज इट इज log 17 टू द बेस 2√2 अपॉन log 23 टू द बेस 3। तो ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और ये सेम बच गया, तो दैट इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा कि इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट, ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट में देखो, ये है 81 की पावर 1 अपॉन log 3 टू द बेस 5। तो बच्चों आपने ये पढ़ा था कि log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a, मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने क्या किया, जो 81 है, 81 को तो लिख लिया 3 की पावर 4, और 1 अपॉन log 3 टू द बेस 5 को लिख लिया log 5 टू द बेस 3। तो ये बन गया 3 टू द पावर 4 log 5 टू द बेस 3। अब ये जो 4 है, ये यहाँ पावर में आ जाएगा, तो 3 टू द पावर log 5 टू द पावर 4 टू द बेस 3। अब देखो ये और ये बेस मैच कर गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 5 टू द पावर 4, और 5 टू द पावर 4 कितना होता है 625। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये है बेटा 2 क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन देखने से पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट करो, वीडियो यहीं पॉज करो, अटेम्प्ट करो और आंसर निकाल लो, फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो अटेम्प्ट कर लिया होगा, अब देखो सॉल्यूशन इसका कैसे क्या आएगा। ये 8 की पावर log क्यूब रूट ऑफ 121 टू द बेस 2 प्लस 1/3 लिखा हुआ था, इसे ऐसे लिख लिया हमने।
भाई आपको सबको पता है कि अगर कहीं ऐसा लिखा है ए की पावर एक्स प्लस वाई, तो इसे आप ए टू द पावर एक्स इंटू ए टू द पावर वाई लिख सकते हो ना। तो बस वैसे ही किया हमने यहाँ भी, एक्स का काम ये लोग वाली टर्म कर रही थी और वाई का काम 1/3, तो इसको यूज कर लिया यहाँ पर। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखो ये जो 8 है इसे हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं इनटू, और ये जो log m की पावर n यहाँ पर 1/3 लिखा है, यहाँ आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 log 121 टू द बेस 2 इंटू 8 की पावर 1/3 की वैल्यू 2 हो गई, ये 3 कैंसिल हो गया। सो 2 टू द पावर log 121 टू द बेस 2 इंटू 2, ये और ये बेस मैच कर गया इसलिए इसकी वैल्यू 121 आ गई। तो 121 इंटू 2 मतलब 242, ये इसका आंसर हो गया। इसे देखो, इसे क्या लिख सकते हैं, इसका भी सेम प्रोसेस है। इसे आप लिख सकते हो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस log 3 टू द बेस 2, ये माइनस का मतलब यहाँ -1 है, ठीक है। तो 8 इंटू, इसे आप 2 की पावर log 3 टू द पावर -1 टू द बेस 2 ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये फिर देखो बेस मैच कर गया तो केवल 3 की पावर -1 आ गया, तो 8 इंटू 3 टू द पावर -1 यानी कि 8 इंटू 1/3 मतलब 8/3। ये समझ में आया ना, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फंडामेंटल आइडेंटिटी a टू द पावर log n टू द बेस a इक्वल टू n होता है। तो ये और ये अगर मैच कर रहा है तो मतलब दैट इज इक्वल टू n। तो होपफुली सभी का आंसर सही आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ये टोटल 10 पार्ट्स लिए हैं। इन 10 पार्ट्स में सभी आप लोग बहुत ईजिली इसको सभी को सॉल्व कर सकते हो। इन 10 पार्ट्स में जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत अच्छा है, बाकी तो सब बहुत ही आसान है। तो देखो जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसको अगर चेक करें तो इसे क्या लिख सकते हो आप, log 8 टू द बेस 4, तो log 8 को लिख लिया 2 क्यूब और 4 को लिख लिया 2 की पावर 2, तो 3 तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 2 जो है जो बेस वाले की पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो बाकी बच गया log 2 टू द बेस 2 और ये वैल्यू 1 होती है। तो इसका आंसर तो आपका 3/2 आ गया। पहला क्लियर। log 1024 तो 2 टू द पावर 10, 2 की पावर 10 होता है, और जो 2√2 है, 2√2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3/2। चलो इसको अलग से कर देता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार बच्चों को। यहाँ पर ये लिखा है log, पहले तो 2√2 को समझो, ये सेकंड पार्ट, 2√2 का मतलब है 2 इंटू √2, 2 इंटू √2 का मतलब है 2 का मतलब है 2 की पावर 1 और √2 का मतलब है 2 की पावर 1/2। तो बेस सेम होने की वजह से पावर्स विल बी एडेड, तो 2 की पावर 1 प्लस 1/2 मतलब 2 की पावर 3/2। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा इतना क्यों बता रहे, तो हमें पता ही है, लेकिन बेटा मैं बहुत सारे बार देखा हूँ बच्चों को क्लास में भी, जब मैं इसको डायरेक्ट 2 की पावर 3/2 लिख देता हूँ ना, तो बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं और शर्माते हुए पूछते भी नहीं हैं, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है, ठीक है। अब आप देखो अपना क्वेश्चन क्या है, log 1024 टू द बेस 2√2, तो इसे हमने लिखा log 104 तो हो गया 2 की पावर 10 और ये हो गया 2 की पावर 3/2। तो जो 10 है ये तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 3/2 डिवाइड में आएगा, तो 10/3/2 इंटू log 2 टू द बेस 2, log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया 20/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट क्या था, थर्ड पार्ट बड़ा ही आसान है, थर्ड तो आप लोग यहीं पर समझ सकते हो। देखो ये जो log 343 है इसे आप log 7 की पावर 3 लिख सकते हो, और बेस जो 1/49 है तो ये 7 की पावर -2 हो जाएगा, तो 3/-2
और log 7 टू द बेस 7 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि -3/2। ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ जो है यहाँ पर देखो, अगर आप ये 2 + √3 को a मान रहे हो तो ये इसका रेसिप्रोकल है, और मैंने आपको बताया था कि जब भी log ऑफ एनी नंबर बेस में उसका रेसिप्रोकल हो तो उसकी वैल्यू -1। याद करो, ये प्रॉपर्टी बताई थी, log a टू द बेस 1/a इक्वल टू -1, या log 1/a टू द बेस a दैट इज इक्वल टू -1। अच्छा, जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ये है log जो 0.0001 है, ये 10 की पावर -4 है, और बेस हो जाएगा 10 की पावर -3, तो -4 अपॉन -3 log 10 टू द बेस 10, ये 1 हो गया, तो 4/3 इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। log cot 45 डिग्री टू द बेस 10 45 डिग्री, दिस इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड क्यों? 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, और बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये लोगरिथम डिफाइन नहीं है। ठीक है, भले यहाँ पर कोट 45 10 45 दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देते हैं कि इसकी वैल्यू तो -1 होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया था। लेकिन रेसिप्रोकल देखने से पहले ये तो देखना पड़ेगा ना कि डिफाइन भी है कि नहीं, तो बेस 1 होता ही नहीं है। वही रीजन जो है सेवन्थ क्वेश्चन में है। सेवन्थ क्वेश्चन में भी बेस 1 हो रहा था, इसलिए ये भी नॉट डिफाइंड। log 1 टू द बेस 20 0, ये मैंने आपको बताया था। log 1 टू द एनी बेस एक्सेप्ट 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो वो वैल्यू 0 होती है। अच्छा, ये जो 9th क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन हमने अभी सोल्व किया थोड़ी देर पहले, तो डायरेक्ट इसमें मैं अब अप्रोच लगाऊंगा। मतलब हमने पिछले लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन सोल्व किया था। देखो यहाँ पर ये 4 4 मैच कर रहा है, 5 5 मैच कर रहा है, 6 6 मैच कर रहा है, 7 7 8 8, ये सब टर्म कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास केवल जो बचेगा 9th में, ये बचेगा log 9 टू द बेस 3, और log 9 टू द बेस 3 को आप log 3 स्क्वायर टू द बेस 3 ऐसा लिख सकते हो, यानी कि 2 log 3 टू द बेस 3, जो कि वैल्यू 1 हो गई, तो आंसर आ गया 2 × 1 मतलब 2। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है 10th। 10th क्वेश्चन क्या बोलता है? 10th देखो, 10th में है 3 की पावर अंडर रूट log 2 टू द बेस 3 माइनस 2 की पावर अंडर रूट log 3 टू द बेस 2। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो अगर ये अंडर रूट नहीं होता तो फिर तो ये आसानी हो जाता, फिर तो हम कर लेते भाई, 3 3 कैंसिल हो गया 2, और -2 2 कैंसिल 3, -1 आता आंसर। लेकिन फ़िलहाल तो इसका आंसर हमें देखना है क्या आएगा, अंडर रूट में। तो मैंने ऐसे मान लिया कि लेट x इज इक्वल टू 3 टू द पावर अंडर रूट log 2 टू द बेस 3 एंड y इज इक्वल टू 2 टू द पावर अंडर रूट log 3 टू द बेस 2, राइट। तो दोनों साइड का log ले लो, टू द बेस 3, log बेस 3 पे लेंगे x में केवल, तो log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू log 3 टू द पावर अंडर रूट log 2 टू द बेस 3, और यहाँ भी बेस 3। ओके, तो log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू, देखो बच्चों ये राइट साइड में log m की पावर n लिखा हुआ है, n का काम यहाँ पर कौन कर रहा है? ये अंडर रूट में जो है log 2 टू द बेस 3, ये n का काम कर रहा है, तो ये तो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा अंडर रूट log 2 टू द बेस 3, और log 3 टू द बेस 3 जो बचा ये वैल्यू 1 होती है। अच्छा, log x टू द बेस 3 को
मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x अपॉन log 3 इज इक्वल टू, और ये जो log 2 टू द बेस 3 था तो इसे अपन log 2 अपॉन log 3 लिख सकते हैं, और log जो है वो अंडर रूट मतलब अलग अलग ऑपरेट कर सकते हैं ऐसे, राइट। log अंडर रूट log 2 और log 3 को इंटरचेंज कर लो, तो log x अपॉन अंडर रूट log 2 इज इक्वल टू log 3 अपॉन अंडर रूट log 3, ऐसा इसको हमने लिख लिया। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं log x, ये एक्चुअली जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना हमने जिसमें अंडर रूट नहीं था, कंसेप्ट सेम ही है, अपॉन रूट log 2, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपके पास केवल रूट log 3 रह गया अपॉन 1। तो मैंने क्या किया, इसमें रूट log 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, मतलब राइट साइड में डिवाइड किया और लेफ्ट साइड में भी डिवाइड कर लिया, ठीक है। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, देखो भाई, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये बन गया है log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू, ये हो गया अंडर रूट log 3 अपॉन log 2। log x टू द बेस, log x अपॉन log 2 को आप log x टू द बेस 2 ऐसा लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो गया log 3 टू द बेस 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर अंडर रूट log 3 टू द बेस 2। ये समझ में आया, ये तो डेफिनेशन ही है ना भाई। कैसे ऐसे लिखा है ये, अगर कहीं आपके सामने ऐसे लिखा है log x टू द बेस a इज इक्वल टू n, तो x इक्वल टू क्या होता है a टू द पावर n, बस वही लिखा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये 2 की पावर अंडर रूट log 3 टू द बेस 2 यही y था, तो दिस इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू y। सो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वो जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू 0 आ गई। तो होपफुली आप सभी बच्चों को यहाँ तक के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट log 5 टू द बेस 3 इज इरेशनल। प्रूफ करना है कि log 5 टू द बेस 3 इरेशनल है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग बच्चों कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। लेट इफ पॉसिबल, लेट इफ पॉसिबल log 5 टू द बेस 3 इज रैशनल। ऐसा हम मान के चलते हैं कि भाई सपोज ये रैशनल है, ठीक है। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये p अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी। सो वी कैन एज्यूम एज p बाई क्यू इक्वल टू log 5 टू द बेस 3 where p and q are integers, q is not equal to 0 and HCF of p and q is equal to 1। अगर ऐसा है, ठीक है, ये तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दिस रिलेशन इम्प्लाई 3 टू द पावर p बाई क्यू इज इक्वल टू 5। ये कहाँ से आया, देखो log x टू द बेस a इक्वल टू, अगर n लिखा है तो x इज इक्वल टू a टू द पावर n होता है। ये तो डेफिनेशन है ना। तो यहाँ पर x का काम 5 कर रहा है, a का काम 3 कर रहा है, और n का काम कौन कर रहा है, p अपॉन क्यू। तो 3 की पावर
P अपॉन Q इक्वल टू 5। जिस तरीके से दोनों साइड का स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों साइड की पावर Q रेज कर दी, Q। तो P बाई Q, इधर की पावर भी Q कर लो और इधर की पावर भी Q कर लो, तो इधर इधर Q कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, 3 टू द पावर P इज इक्वल टू 5 टू द पावर Q, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो एक बात देखो, ये जो 3 की पावर P इक्वल टू 5 की पावर Q आ गया है, कि क्या P और Q इंटीजर वैल्यूज के लिए कभी ऐसा पॉसिबल है कि 3 की पावर P 5 की पावर Q के बराबर हो जाए? ये केवल तभी पॉसिबल है जब P और Q दोनों जीरो हो, लेकिन Q तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो रैशनल मान के चले हो, तो इसलिए P और Q दोनों जीरो नहीं हो सकते। P जीरो हो सकता था लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। तो ये दोनों इक्वल तभी हो सकते थे जब P और Q जीरो हो। अब बात आती है कि हम ये कैसे समझें कि और कोई वैल्यू है ही नहीं इसकी ऐसी। तो ठीक है, अभी समझो कि देखो, जब आप P की वैल्यू कुछ भी लोगे तो 3 की पावर में करोगे, जो भी नंबर बनेगा, देखो 3 की पावर 1 किया तो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा 3, 3 की पावर 2 किया तो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा 9, 3 की पावर 3 किया तो यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा 7, और 3 की पावर 4 किया तो 1, फिर से 3 9 7 1। यानी कि 3 की पावर P में जब P इंटीजर की वैल्यू आप कुछ भी लोगे, जो भी नंबर बनेगा वो ऐसा नंबर बनेगा जिसके यूनिट प्लेस पर या तो 3 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 7, या तो 1। जबकि इधर हमेशा यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा, कुछ भी ले लो Q की वैल्यू, जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो, हमेशा 5 ही आएगा। तो ऐसा कभी भी संभव नहीं है कि 3 की पावर कोई भी इंटीजर पावर 5 की पावर इंटीजर के बराबर हो जाए। इट मीन्स जो हमने एजम्पशन मानी थी वो रॉन्ग है, और log 5 टू द बेस 3 रैशनल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल। सो our assumption is wrong, and hence log 5 to the base 3 is irrational। यही हमें प्रूफ करना था, log 5 to the base 3 is irrational। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ log m, log n, log p। मतलब एक एक्सप्रेशन दिया आपको, ये log m इंटू फोर्थ रूट ऑफ n अपॉन क्यूब रूट ऑफ p टू द पावर 5। ऐसा कई बार ऐसे मिक्स टाइप के आपके सामने एक्सप्रेशन आया करेंगे, तो उन्हें आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होता है, ये कहना चाह रहे हैं। तो देखो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो, log m इंटू फोर्थ रूट ऑफ n का मतलब होता है n की पावर 1/4 अपॉन p की पावर 5 तो था ही, और क्यूब रूट ऑफ p की पावर 5 मतलब p की पावर 5 की पावर 1/3। अब ये जो m इंटू एन की पावर 4 है, इसे अगर आप सोचो मन मन में m और डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो पूरा n, तो ये log ऑफ m/n लिखा हुआ है, जो कि log m माइनस log n होता है। तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, log m मतलब m इंटू एन की पावर 1/4 माइनस log p की पावर 5/3, ऐसा बन गया। इसे देखो, log m इंटू एन पढ़ो इसको, तो जब log प्रोडक्ट पे ऑपरेट होता है तो सम में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो गया log m प्लस log n की पावर 1/4 माइनस log p to the power 5/3। So log m plus
1/4 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 1/4 log n माइनस यहाँ पर 5/3 आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और log p। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है भाई? इफ x इज इक्वल टू 1 प्लस log bc टू द बेस a, y इज इक्वल टू 1 प्लस log ac टू द बेस b, एंड z इज इक्वल टू 1 प्लस log ab टू द बेस c, ये हमें गिवन है। देन प्रूव दैट और देन शो दैट x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये हमें दिखाना है। तो देखो x इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है? 1 प्लस log bc टू द बेस a। तो इसमें जो है ना, आपको अगर इसको कंबाइन करना तो आपको सोचना पड़ेगा कि 1 को आपको क्या लिखना चाहिए ताकि आप इनको इकट्ठा लिख सको। तो आप 1 को लिख सकते हो भाई यहाँ पर log a टू द बेस a, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? log a टू द बेस a, और प्लस log bc टू द बेस a जो पहले से ही था। ये हो गया कंबाइंड फॉर्म में log abc टू द बेस a। ये x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से y में आप 1 को लिख लोगे log b टू द बेस b। तो सिमिलरली y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? log abc टू द बेस b, एंड z इज इक्वल टू log abc टू द बेस c। ठीक है, इसे आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो log abc अपॉन log a। y को आप log abc अपॉन log b, और z को log abc अपॉन log c, ऐसा लिख सकते हो ना। अब क्या करना चाहिए हमें? इनको रेसिप्रोकल लेके ऐड कर दो, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। देखो 1/x 1/y 1/z इसलिए किया क्योंकि उल्टा करने पर log abc जो है वो एलसीएम आ जाएगा। log abc एलसीएम आ जाएगा, और यहाँ पर केवल पहले वाले टर्म में तो log a बनेगा, दूसरे में log b और तीसरे में log c। ये स्टेप समझ में आ गया होगा सबको, हालांकि नहीं तो अलग अलग लिख के देख लेना, फिर आप एलसीएम क्लियरली समझ जाओगे। इधर जो है एलसीएम आ गया एक्स वाई जेड, ये हो गया वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई, और इधर क्या हो गया? log a प्लस log b प्लस log c क्या होता है? log abc अपॉन log abc 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ log tan 1 डिग्री प्लस log tan 2 डिग्री प्लस log tan 3 डिग्री प्लस अप टू log 89 डिग्री। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो log ये सब सम में है ना, तो log हम बाहर ले लेंगे और ये बन जाएगा, सब प्रोडक्ट में आ जाएंगे, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। 89 तक जाना है, तो रास्ते में बीच में जो है tan 44 डिग्री भी आएगा, tan 45 डिग्री भी आएगा,
tan 46 डिग्री भी आएगा, tan 87 डिग्री भी आएगा, tan 88 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने ऐसा इतने सारे क्यों लिखे हैं। देखो उसका रीज़न बताता हूँ। आप सभी लोग हाई स्कूल ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा होता है। कोट थीटा को आप 1/tan थीटा भी लिख सकते हो। तो मतलब tan 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो एक्चुअली 1/tan थीटा होता है। मतलब आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि इस tan थीटा की इधर मल्टीप्लाई कर लें तो tan थीटा इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा का जो प्रोडक्ट है वो 1 आता है। तो tan थीटा और tan 90 डिग्री माइनस थीटा, या तो आप इसको ऐसे याद रख लो, या अगर a और b, इसे ऐसे भी याद रख सकते हो आप, इफ a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री तो tan a इंटू tan b 1 होता है। तो ये दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पर देखो जो आपको दिया गया है, ये tan 1 डिग्री और ये tan 89 डिग्री, ये दोनों मिलके 1 हो गए। उसके बाद में tan 2 डिग्री, tan 88 डिग्री, ये मिलके 1 हो गए। tan 3 डिग्री, tan 87 डिग्री, ये मिलके 1 हो गया। tan 44 डिग्री, tan 46 डिग्री, ये मिलके 1 हो गया। और tan 45 डिग्री तो 1 होता ही है। तो कुल मिला के आपके पास ब्रैकेट में जो बना वो log 1 बना, log 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है 0। आगे समझ में। वैसे भी जो log बाहर है उसको छोड़ के जो अंदर लिखा है, ये आपके 10th में भी था क्वेश्चन, और उसकी वैल्यू वहाँ 1 आती थी। तो अब आपने log पढ़ लिया है तो log 1 0 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 आ गई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 7। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/log n टू द बेस 2 प्लस 1/log n टू द बेस 3 प्लस अप टू 1/log n टू द बेस 2020। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो आप सबको पता है कि log a टू द बेस b एंड log b टू द बेस a दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। मतलब log a टू द बेस b को आप 1/log b टू द बेस a ऐसा लिख सकते हो। सही है। तो देखो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ सॉल्यूशन। आपका क्वेश्चन बन गया है 1/log n टू द बेस 2 था, तो 1 को हटा के ये log 2 टू द बेस n प्लस log 3 टू द बेस n प्लस log 4 टू द बेस n प्लस लास्ट टर्म बन जाएगी log 2020 टू द बेस n। और बेस चूँकि सबका सेम हो गया है तो सब अंदर मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। तो log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 2020। और एक्चुअली यही वैल्यू आपको n दे रखा है। मतलब आप चाहो तो यहाँ इंटू 1 भी कर दोगे तो इससे कोई इसकी सेहत पर फर्क थोड़ी पड़ रहा है। और यही वैल्यू आपको क्या दे रखी है, n है, देख लो ये जो है ये n है ना। तो अगर ये n है तो आपका ये क्या बन गया, log n टू द बेस n, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1। ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस किस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो बच्चों नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन है, ये मैंने एग्जाम्पल 8 लिया। इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 मैं सोल्व करूँगा, एक आपको छोड़ दूँगा। ठीक है। तो पहला जो पार्ट है इसमें, इफ log x अपॉन y माइनस जेड इक्वल टू log y अपॉन जेड माइनस एक्स इक्वल टू log z अपॉन एक्स माइनस वाई, देन प्रूव दैट। ये पीटी का मतलब यहाँ पर प्रूव दैट है x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू जेड की पावर z इक्वल टू 1।
तो चलिए फोकस करते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमें गिवन है, सॉल्यूशन देख लो इसका। सॉल्यूशन फर्स्ट, log x अपॉन x माइनस वाई इक्वल log y अपॉन y माइनस जेड इक्वल log z अपॉन z माइनस x। ये हमें गिवन है, तीनों रेशियो इक्वल है, तो लेट इट बी इक्वल टू k, ऐसा हमने मान लिया। तो यहाँ से आप देखो ध्यान से कि log x की वैल्यू क्या आ गई, log x इज इक्वल टू k इंटू एक्स माइनस वाई। log y की वैल्यू क्या आ गई, k इंटू वाई माइनस जेड। एंड log z की वैल्यू क्या आ गई, k इंटू जेड माइनस एक्स। राइट, अब यहाँ पर बेस मेंशन नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 10 है सब जगह, बेस जो है वो 10 है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 10 टू द पावर k इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 टू द पावर k इंटू वाई माइनस जेड। और यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 टू द पावर k इंटू जेड माइनस एक्स। लेकिन हमें जो प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमें x की पावर x चाहिए। तो ये जो आपने x की वैल्यू निकाली है, इसमें दोनों साइड पावर x चढ़ा दो, तो x की पावर x क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर k x इंटू एक्स माइनस वाई। जो सेकंड वाला है y, इसमें y की पावर y की रिक्वायरमेंट है, दोनों साइड में पावर y ले लो, तो 10 टू द पावर k y माइनस जेड। और z टू द पावर z करेंगे तो 10 टू द पावर k z इंटू जेड माइनस एक्स। ऐसे था ना, x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z। ये z एक मिनट गड़बड़ कर दिया, log x अपॉन y माइनस जेड है, उल्टा लिख दिया यार भाई, उल्टा लिख दिया सब। log x अपॉन y माइनस जेड था, log y अपॉन जेड माइनस एक्स था, एंड log z अपॉन x माइनस वाई था। तो log x तो बेस 10 की वैल्यू जो आ गई है, दोबारा लिखना पड़ेगा सब यार। देखो log x की वैल्यू होगी टू द बेस 10 k इंटू वाई माइनस जेड, log y टू द बेस 10 की वैल्यू k इंटू जेड माइनस एक्स, log z टू द बेस 10 की वैल्यू k इंटू एक्स माइनस वाई। यानी कि x इक्वल टू हो गया 10 की पावर k इंटू वाई माइनस जेड, y इक्वल टू 10 टू द पावर k इंटू जेड माइनस एक्स, और ये हो गया x माइनस वाई। अब दोनों साइड में x की पावर x किया, मतलब x रेज किया, तो 10 की पावर x इंटू वाई माइनस जेड, यहाँ जेड माइनस एक्स और यहाँ x माइनस वाई, ऐसा है। अब जो हमें प्रूफ करना है उसके हिसाब से हमें x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू जेड की पावर जेड की मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए। सो नाउ x to the power x into y to the power y into z to the power z equal to 10 to the power k x y minus z, 10 to the power k y z minus x, 10 to the power k z x minus y। बेस सेम होने की वजह से पावर्स विल बी एडेड, तो 10 टू द पावर k भी कॉमन आ जाएगा, तो पहले जो मल्टीप्लाई होगी वो आएगा एक्स वाई माइनस एक्स जेड, दूसरे से क्या आ जाएगा वाई जेड माइनस एक्स वाई, तीसरे से क्या आ जाएगा एक्स जेड माइनस वाई जेड। तो आप देख सकते हो ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो 10 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ करना था। अब इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट जो है थोड़ा सा डिफरेंट कैटेगरी क्वेश्चन है, तो 8th का सेकंड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि वाई जेड की पावर log y माइनस log z इंटू जेड एक्स की पावर log z माइनस log x इंटू एक्स वाई की पावर log x माइनस log y की वैल्यू 1 है। तो मैंने ऐसा मान लिया भाई, लेट p इज इक्वल टू, जो पूरा एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू 1 लानी है उसको नाम p रख लिया, वाई जेड टू द पावर log y माइनस log z इंटू जेड एक्स टू द पावर log z प्लस log x इंटू एक्स वाई टू द पावर log x प्लस log y। ये सब माइनस है पावर में जाओ, log z माइनस log x, log x माइनस log y। ओके, दोनों साइड का log ले लो। जब log लेंगे तो इधर बन जाएगा log p इज इक्वल टू, ये सब प्रोडक्ट में आ जाएंगे, तो पहली टर्म बन जाएगी log वाई जेड टू द पावर log y माइनस log z प्लस log जेड एक्स टू द पावर log z माइनस log x प्लस log एक्स वाई टू द पावर log x माइनस log y। अब इस टर्म में log m की पावर n वाला फॉर्मूला, तो n log m, तो देखो ये log y माइनस log z, ये तो आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो log y इंटू जेड है log y z, इसे आप log y प्लस log z लिख सकते हो, प्लस log z माइनस log x मल्टीप्लाई में आ गया आगे, इंटू log z इंटू एक्स को आप क्या लिख सकते हो,
log z प्लस log x प्लस log x माइनस log y आगे मल्टीप्लाई में आ गया इनटू log ऑफ एक्स वाई क्या हो गया log x प्लस log y। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सभी जगह पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाली स्थिति बन गई है सभी जगह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, पता ही आपको। तो log p इज इक्वल टू ये बना log स्क्वायर y माइनस log स्क्वायर z प्लस log स्क्वायर z माइनस log स्क्वायर x प्लस log स्क्वायर x माइनस log स्क्वायर y। तो ऑल द टर्म्स आर कैंसिल आउट, so log p इक्वल टू 0, log p इक्वल टू, so p इक्वल टू, अब बेस मेंशन नहीं है मतलब अंडरस्टूड रखना है, तो p इक्वल टू 10 टू द पावर 0 मतलब 1, यही हमें प्रूफ करना था। थर्ड क्वेश्चन जो है मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, इसको जरूर अटेम्प्ट कर लेना। अब एक वैरायटी का डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन, तो बच्चों इसमें लगभग हमने सारे प्रकार के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को असाइनमेंट के दे रहा हूँ और इनके आंसर्स मैंने मेंशन कर दिए हैं। जिन बच्चों के आंसर आ जाए समझ लो कि आप लोगों का यहाँ तक का जो लोग है वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो गया है। जिस बच्चे का एक आंसर आ जाएगा वो समझ लेना कि आपका 80% यहाँ तक का पक्का हो गया। अगर दोनों क्वेश्चन सही कर लिए तो 100% यहाँ तक का लोगों आपका तैयार है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लोगरिथमिक इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। सो टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।